हालेलुया। तो आइए हम कुछ वचन की ओर देखते हैं। आज हम देखेंगे नीति वचन से उसके 8 वचन से। हालेलुया। तो आज की हम देखते हैं नीति वचन अध्याय 8 से, जहाँ बुद्धि की प्रशंसा के बारे में हम पाते हैं। बुद्धि की घटी कमी है तो आप प्रभु से प्रार्थना करें, वो आपको अपने बुद्धि और ज्ञान से भरपूर करे, क्योंकि वह ज्ञान का एक स्रोता है, एक समुद्र है ज्ञान का जो कभी खत्म नहीं होगा। उसका ज्ञान जब हम मिल जाएगा तो हमारे पास रहेगा, उससे कोई चोर चुरा नहीं सकता, वो हमारे पास रहेगा। हालेलुया। तो नीति वचन उसके 8 अध्याय के उसके पहले वचन से देखेंगे तो यहाँ पास कुछ यूँ लिखा है, क्या बुद्धि नहीं पुकारती है? क्या समझ ऊंचे शब्द से नहीं बोलती है? वह तो ऊंचे स्थानों पर मार्ग की है और खड़ी होती है, फाटकों के पास नगर के बैठाओं में और द्वारों ही में ऊंचे स्वर से कहती है, हे मनुष्य, मैं तुझे पुकारती हूँ। और मेरी बात सब आदमियों के लिए है। बुद्धि किसके लिए है? सब व्यक्तियों के लिए, एक व्यक्ति की नहीं। उससे ज्ञान मिला है, वही ज्ञान आपको भी मिल सकता है, बल्कि उससे बढ़कर मिलेगा, क्योंकि आप प्रभु में हैं। तो प्रभु अपनी ज्ञान की सुगंध को आपके जीवन में प्रकट करें। हालेलुया। तो ज्ञान देने वाला कौन है? परमेश्वर है। बुद्धि देने वाला परमेश्वर है। वह आपको अपनी बुद्धि और ज्ञान से, समझ से भरेगा। यहाँ वचन कहता है, फाटकों के पास नगर के बैठाओं में और द्वारों ही में वह ऊंचे स्वर से कहती है। कौन कहती है? हे मनुष्य, मैं तुझको पुकारती हूँ और मेरी बात सब आदमियों के लिए है। हे भोलो, चतुराई सीखो, और हे मूर्खो, अपने मन में समझ लो, सुनो, क्योंकि मैं उत्तम बातें कहती हूँ और जब मुंह खोलती हूँ तब उसे सीधी बातें निकलती है। हालेलुया। परमेश्वर कुछ लोगों को चेतावनी भी दे रहा है, जो टेढ़ी चाल चलते हैं, जो टेढ़ी बातें बोलते हैं। परमेश्वर कहता है सीधी बातें बोलो, तब तुम पर भी आशीष से आएगा और सुनने वालों के ऊपर भी क्या आएगा? आशीष से आएगा। तो कहता है, सुनो, क्योंकि मैं उत्तम बातें कहती हूँ और जब मुंह खोलूंगी तब उससे सीधी बातें निकले, क्योंकि मुझसे सच्चाई की बातें का वर्णन होगा, दुष्टता की बातों से मुझको घृणा आती है। हालेलुया। परमेश्वर कण कण में वचन में हमसे बातें करता है, कहता है सिधाई पे चलो, बुराई से फिरो और सच्चाई को तुम मार्ग को पकड़ो। बुद्धि भी यही कहती है। क्या कहती है? क्योंकि मुझसे सच्चाई की बातों का वर्णन होता है और मेरे मुंह की सब बातें धर्म की होती है और उससे कोई टेढ़ी या उल्टी फेर की बात नहीं निकलती। बुद्धिमानों, अगर आपको प्रभु ने बुद्धि ज्ञान दिया है तो उसे अच्छे कार्य के लिए उपयोग करो। उससे टेढ़ी और मेढ़ी और उलट फेर की बातें मत करो। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने आपको बुद्धि दिया है। जिसको बुद्धि घटी कमी है, प्रभु से मांगे, वो आपको बुद्धि ज्ञान से भरपूर करेगा और उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, उस ज्ञान को अच्छाई के लिए उपयोग करें, दूसरे के भलाई के लिए उपयोग करें, क्योंकि प्रभु ने आपको चुना है, ज्ञान के अपने सुगंध को आपके ऊपर उड़ेला है। तो आप क्या करना है? आपको भलाई के कामों में आपको उस बुद्धि को लगाना है। उलट फेर के बातों में उन ज्ञान और बुद्धि को उपयोग नहीं करना। किसमें करना है? भलाई और धर्म के कामों में उन बुद्धि और ज्ञान को उपयोग करना है। तब जो परमेश्वर की समझ सबसे परे है, आपके हृदय और आपके मनों को सुरक्षित रखेगा, मसीह में सुरक्षित रखेगा और हर एक क्षेत्रों में परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, फैलाएगा और लगातार लिए चले। तो बच्चों, नौजवानों, आपको बुद्धि की घटी है, ज्ञान की घटी है, तो परमेश्वर से प्रार्थना करो, वो आपको ज्ञानी बना देगा, ज्ञानवान बना देगा, बुद्धिमान बना देगा। जब आप मूर्ख अपने आप को समझ रहे हो, वो आपको क्या करेगा? आपको चतुराई सिखाएगा और मूर्खों को समझ की बातों से समझने की उसके वरदान देगा। हालेलुया। प्रभु से प्रार्थना को, जो अपने आप को बोलते हैं मेरे कुछ नहीं आता है, अगर आपको दूसरे लोग मूर्ख कह रहे हैं तो प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु आपको समझ की आत्मा देगा। क्या देगा? प्रभु आपको समझ की आत्मा देगा, आपको बुद्धि की आत्मा देगा, वो ज्ञान की आत्मा को देगा। हालेलुया। प्रेज टू जीसस। प्रभु आपको सब देने के लिए तैयार, उससे तुम प्रार्थना तो करो, मांगो, उससे बुद्धि मांगो, वो तुम्हें देगा, बुद्धि देगा, ज्ञान देगा, समझ देगा,
सामर्थ देगा, शक्ति देगा, आगे बढ़ाएगा, आशीष देगा, चंगाई देगा, सब चीज देने के लिए तैयार है। लेकिन कहता है तू उलट फेर की बातों से दूर रह, मुझसे प्रार्थना कर, और जब तू मुझसे प्रार्थना करेगा तो मैं तेरी प्रार्थना को सुनकर मैं तुझे अपने आशीष के रास्ते पर चलाऊंगा। जब तू मेरे रास्ते पर चलेगा तो आशीष नहीं बल्कि तू आशीषमय होते चला जाएगा। तू एक ऐसे पौधे के समान बन जाएगा जो बहते हुए पानी किनारे लगा जाता है, जिसके पौधे कभी सूखते नहीं, जिसके पत्ते कभी सूखते नहीं, हर एक ऋतुओं में फलता है, फूलता है, और वह हर एक ऋतुओं में तुम्हें छांव और फल देता है। परमेश्वर आपको भी वैसा बनाना चाहता है, उस पौधे के समान जो कि ना सूखेगा ना कभी मुरझाएगा, बल्कि हर ऋतुओं में हरा भरा रहेगा। परमेश्वर ऐसे ही बुद्धि, ज्ञान और आशीषों से आपको भरना चाहता है। कब भरेगा? जब आप वचन को थामेंगे और उस वचन के अनुसार चलेंगे और बुद्धि और ज्ञान की बातों और समझ की बातों को भलाई के लिए उपयोग करेंगे, वो आपको भी उपयोग करेंगे। हालेलुया। क्योंकि मुझसे सच्चाई की बातें का वर्णन होगा, दुष्टों की बातें से मुझे घृणा आती है। मेरे मुंह की सब बातें धर्म की होती है और उससे कोई टेढ़ी या उल्टी फेर बात नहीं निकलती। समझाने वालों के लिए सब सहज और ज्ञान प्राप्त करने वालों के लिए अति सीधी है। चांदी नहीं, मेरी शिक्षा ही को ले लो और उत्तम कुंदन से बढ़कर ज्ञान को ग्रहण करो, क्योंकि बुद्धि मूंग से भी अच्छी है, क्योंकि बुद्धि मूंगे से भी अच्छी है और सारी मन भावनी वस्तुओं से कोई भी उसके तुल्य नहीं है। बुद्धि सब वस्तुओं से क्या है? अच्छी है। मन भावनी वस्तुओं से बुद्धि अच्छी है। चांदी नहीं है मेरे पास, मेरी शिक्षा ही को ले लो और उत्तम कुंदन से बढ़कर ज्ञान को तुम ग्रहण करो। ज्ञान कैसे मिलेगा? हम प्रार्थना करें। अगर आप ज्ञानवान, अगर आपको ज्ञान नहीं है, आपको बुद्धि नहीं है, समझ नहीं, तो प्रभु से प्रार्थना करें, आपको समझ और बुद्धि और ज्ञान की आत्मा परमेश्वर प्रदान करेगा। मैं जो बुद्धि हूँ, चतुराई में वास करती हूँ और ज्ञान और विवेक को प्राप्त करती हूँ। यहोवा का भय मानना, बुराई से बैर रखना और घमंड, अहंकार, बुरी चाल से और उल्टा फेर की बातें से भी मैं बैर रखती हूँ। यहोवा का भय मानना, मुझसे बुराई रखना। क्या कहता है? यहोवा का भय मानना, बुराई से बैर रखना है, घमंड, अहंकार, बुरी चाल से और उलट फेर की बातों से भी मैं बैर रखती हूँ। यानी कि यहोवा का भय मानना है आपको और बुराई से आपको बैर रखना है, घमंड और अहंकार, बुरी चाल से और उलट फेर की बातों से भी मैं बैर रखती हूँ। तो क्या करना है? घमंड नहीं करना है, अहंकार नहीं करना है, बुरी चाल नहीं चलना है, उलट फेर की बातें आपके जीवन में भी नहीं होनी चाहिए। तो आपको वह सब आशीषों से आपको भरपूर करेगा। उत्तम युक्ति और खरी बुद्धि मेरी ही है, मैं तो समझ हूँ और पराक्रम भी मेरा है। मेरे ही द्वारा राजा राज करते हैं और अधिकारी धर्म के विचार करते हैं। हालेलुया। जो मुझसे प्रेम रखते हैं उससे मैं प्रेम रखती हूँ, और जो मुझको यंत्र से ढूंढते हैं, खोजते हैं, वे मुझे पाते हैं। हालेलुया। जो उसे यंत्र से ढूंढते हैं, जो मुझके उठ कर खोजते हैं, मुझसे प्रार्थना करते हैं, मैं क्या करती हूँ? उन्हें मिलती हूँ। तो प्रभु से प्रार्थना करो, बुद्धि मांगो, वो तुम्हें बुद्धि और ज्ञान से भरपूर करेगा। जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मैं भी प्रेम रखती हूँ। हालेलुया। हमें वचन बातें करता है परमेश्वर का, जो मुझसे प्रेम करेगा मैं भी उससे प्रेम करूंगा। हालेलुया। जब आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे, वो अपनी बुद्धि, ज्ञान आपको देगा, समझ की आत्मा देगा और तुम्हें हर पल हर समय अपने पंखों की आड़ में लिए रहेगा। जितने लोग कमेंट बॉक्स में डाल रहे प्रार्थना रिक्वेस्ट, आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। इस वीडियो को शेयर करें। बच्चों, प्रभु से प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, वो आपको समझ और बुद्धि का ज्ञान देगा। आप ऐसा ना बोले कि मुझे बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है। प्रभु से प्रार्थना करो, वो तुम्हें ज्ञानवान बना देगा। और तुम्हें बुद्धि चाहिए, वो तुम्हें बुद्धिमान बना देगा। और तुम्हें समझ चाहिए, वो तुम्हें समझदार बना देगा। हालेलुया। परमेश्वर बातें कर रहा है बच्चों। परमेश्वर आपके लिए वचन दिया है। परमेश्वर से प्रार्थना करो, वो अपने ज्ञान के भंडार से ज्ञान को निकालेगा और तुम्हारे जीवन में वह देगा।
तुम्हें ज्ञान चाहिए, वो तुम्हें ज्ञानवान बना देगा, मतलब तुम ज्ञान देने वाले बन जाओगे। तुम्हें बुद्धि चाहिए, वो तुम्हें बुद्धिमान बना देगा। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।